नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हम जब भी कोई व्रत कथा, पौराणिक कथा या ऐतिहासिक कथा का भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारी आज की व्रत कथा है रमा एकादशी की व्रत कथा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धनतेरस और दिवाली से पहले आने वाली इस एकादशी का धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी में माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने और कथा आदि पढ़ने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और घरों की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें, ये शुभ माना जाता है। रमा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। चंद्रवती नाम की एक नगरी पर मुचकुंद नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा की मित्रता कई देवगणों के साथ थी। इनमें से इंद्रदेव, यमराज, कुबेर, वरुण और विभीषण के साथ राजा की घनिष्ठ मित्रता थी। मुचकुंद राजा की एक बेटी थी। राजा की बेटी का नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र राजकुमार शोभन के साथ करवाया। एक दिन की बात है, शोभन अपने ससुराल मेहमान आया। कुछ ही दिनों में रमा एकादशी का महान दिन भी आने वाला था। रमा एकादशी के दिन राजा मुचकुंद राज्य में ढोल बजवाकर संदेश भिजवाते थे कि आज के दिन राज्य के सभी लोग व्रत का पालन करेंगे। जल्दी ही व्रत का दिन पास आ गया। यह जानकर चंद्रभागा के मन में एक चिंता उठी। उसने सोचा कि उसका पति शोभन बहुत ही दुर्बल और उसके पिता की आज्ञा बहुत ही कठोर है। वह सोच में पड़ गई कि उसका पति शोभन व्रत कैसे कर पाएगा। 10वें का दिन आया तो राजा ने ढोल बजवाया और सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी का भोजन नहीं करना है और व्रत का पालन करना है। राजा द्वारा की गई घोषणा जैसे ही शोभन ने सुनी तो उसको बहुत चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? मैं तो किसी प्रकार की भूख सहन नहीं कर सकता हूं। कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच जाएं, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। चंद्रभागा ने पति के ऐसा कहने पर पति को उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे पिताजी की यह घोषणा अति कठोर है और एकादशी के दिन उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं करता। यहाँ तक घोड़ा, हाथी, बिल्ली, गौ, ऊँट आदि जानवर भी तृण और अन्य जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर मनुष्य के बारे में तो कहना ही क्या। चंद्रभागा ने आगे कहा, परंतु अगर आप भोजन करना चाहें तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, अन्यथा आपको व्रत का पालन करना ही पड़ेगा। चंद्रभागा की यह बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, अब मैं अवश्य ही व्रत करूँगा। जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा, जैसी ईश्वर की इच्छा। यह निर्णय लेकर शोभन ने एकादशी का व्रत रख लिया, परंतु उसे व्रत के कारण भूख प्यास से बहुत पीड़ा होने लगी। सुबह होते होते शोभन के भूख प्यास से प्राण निकल गए। तब राजा ने अपने जमाता शोभन का सुगंधित काष्ठ से दाह संस्कार करवाया, लेकिन चंद्रभागा ने अपने पिताश्री की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और अपने पति शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात अपने पिताश्री के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से चंद्रभागा का पति शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। शोभन को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण प्राप्त हुए। गंधर्व और अप्सराओं की उपस्थिति से शोभन के महल की सभा सुसज्जित थी तथा स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ शोभन इंद्रदेव से कम नहीं लग रहा था। समय बीता और चंद्रवती नगर में सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता मंदराचल पर्वत पहुंचा और उसने शोभन को पहचान लिया। सोम शर्मा ने शोभन को पहचान लिया कि शोभन राजा मुचकुंद का जामाता है। शोभन ने भी सोम शर्मा को पहचान कर प्रणाम किया। ब्राह्मण ने शोभन को बताया कि राजा मुचकुंद और उसकी पत्नी कुशल मंगल हैं। सोम शर्मा ने शोभन को नगर के सभी लोगों के कुशल मंगल होने का समाचार दिया। अंत में सोम शर्मा ने शोभन से ऐसा सुंदर नगर जो कभी न देखा न सुना उसके बारे में प्रश्न किया।
कि उसे यह सब राज्य कैसे मिला। इसके बाद सुबन शर्मा से बोला कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह राज्य प्राप्त हुआ, लेकिन यह सब जो मुझे प्राप्त हुआ वह सब अभी अस्थिर है। शोभन ने सोम शर्मा से अस्थिर राज्य होने का कारण बताया कि एकादशी का व्रत उसने श्रद्धा रहित होकर किया था, इस वजह से राज्य में सब कुछ अस्थिर है। शोभन ने सोम शर्मा को यह सारी बात चंद्रभागा को बताने के लिए कही और कहा कि चंद्रभागा की भक्ति से ही अब यह राज्य स्थिर हो सकता है। सोम शर्मा जब वापस चंद्रवटी पहुंचा तो उसने सब कुछ चंद्रभागा को बताया। चंद्रभागा यह सुनकर अति प्रसन्न हुई और जल्द से जल्द अपने पति शोभन से मिलने की इच्छा व्यक्त की। चंद्रभागा ने सोम शर्मा से कहा कि वह उसे जल्द से जल्द शोभन के पास ले चले, परंतु शोभन सबसे पहले चंद्रभागा को ऋषि वामदेव के आश्रम लेकर गया। ऋषि वामदेव ने सारी बात जानकर अपनी योग शक्ति से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया और तब योग शक्ति के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य गति को प्राप्त हो गया। इसके बाद चंद्रभागा अपनी पति शोभन के पास गई। अपनी पत्नी को देखकर शोभन बहुत प्रसन्न हुआ। शोभन ने उसे अपने पास बुलाकर अपने सिंहासन के बाईं तरफ बिठा दिया। चंद्रभागा ने शोभन से कहा, हे स्वामी, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर उसने अपने एकादशी के व्रतों का पुण्य फल शोभन को समर्पित कर दिया। चंद्रभागा 8 वर्ष की थी, तब भी विधि अनुसार व्रत का पालन करती आ रही थी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा का नगर स्थिर हो गया और समस्त अच्छे कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहा। चंद्रभागा भी अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। इस प्रकार रमा एकादशी के व्रत का विधि पूर्वक पालन करके चंद्रभागा और शोभन को अति आनंदमय जीवन की प्राप्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।